हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक नंदिनी से चैप्टर नंबर 12 डॉक्टर के.आर. नारायण। देखिए मैं आपको कितने सारे चरित्र आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ नंदिनी से, और आपको सारा ज्ञान भी मैं दे चुकी हूँ, कैसे वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर के.आर. नारायण हैं ये। तो देखते हैं इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है हमें। राष्ट्रपति का पद गरिमा का पद है। इस पद को गौरवान्वित करने वाले 10वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर के.आर. नारायण। तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे ये? 10वें नंबर के। राष्ट्रपति पद के लिए इन्हें सर्वसम्मति से चुना गया। इन्होंने 25 जुलाई 1997 को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। डॉक्टर के.आर. नारायण का जन्म 27 अक्टूबर 1920 को केरल के राज्य के उजाबटूर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता रामन एक वैद्य थे। ठीक है, वैद्य यानी डॉक्टर थे। आसपास के क्षेत्र में इनका काफ़ी सम्मान था, लेकिन ये बहुत ही निर्धन थे, अतः इनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई। मैट्रिक में प्रथम आने पर इन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की। केरल विश्वविद्यालय से इन्होंने 1943 में अंग्रेज़ी भाषा में एमए किया। इसके पश्चात काम की तलाश में दिल्ली आ गए। दिल्ली जाकर ये कुछ दिन तक कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नामक पत्र में कार्य करते रहे। फिर भारतीय ओवरसीज़ विभाग में 240 रुपये मासिक वेतन पर कार्य करते रहे। 240 बेटा, 240 आपको पता ही है ना, 240, परंतु इनका मन वहाँ नहीं लगा। इसके बाद इन्होंने 200 रुपये महीने पर एक समाचार पत्र में नौकरी कर ली। इन्हें हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्रों में काम करने का भी अवसर मिला। महात्मा गांधी व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रभावशाली लेख लिखने के पश्चात सोशल वेलफेयर के नियमित लेखक बने। ये स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए गए। वहाँ से लौटकर विदेश विभाग में कार्य करने लगे। फिर इन्हें रंगून स्थित भारतीय दूतावास में भेज दिया गया। वहाँ इनकी जान पहचान एक बर्मी युवती से हुई। सन 1951 में इन्होंने उस बर्मी युवती से शादी कर ली। ठीक है, आज वही वर्मी युवती उषा नारायण एक आदर्श भारतीय महिला का जीवन व्यतीत कर रही है। अब तक इन्हें राजनीतिक का ज्ञान हो चुका था, तो भारतीय शासन संचालक इनसे प्रभावित हो रहे थे। इन्हें अमेरिका, चीन, तुर्की, थाईलैंड आदि देशों में राजपूत बनाकर भेजा गया। वहाँ भी इन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया। ये विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव के पद पर 1978 में आसीन हुए और सेवानिवृत्त होने तक रहे। इंदिरा गांधी जब पुनः सत्ता में आई तो इन्हें दोबारा अमेरिका का राजदूत बनाकर भेज दिया गया। सन 1984 में ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनकर केरल राज्य से चुनाव में विजयी होकर लोकसभा में आ गए। 29 जुलाई 1992 को शासक दल की ओर से उपराष्ट्रपति के पद के लिए इनके नाम की घोषणा की गई। विपक्ष ने भी इस पद के लिए इनका समर्थन किया। 21 अगस्त 1992 को इन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल समाप्त होने पर इन्हें 25 जुलाई 1997 को सर्वसम्मति से देश का राष्ट्रपति चुना गया। निश्चय ही भारतीय प्रजातंत्र के लिए यह सर्वाधिक गौरव की बात है कि उसके इतिहास में पहली बार दलित परिवार से किसी व्यक्ति को यह अवसर दिया गया। सच तो यह है कि भारतीय स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर डॉक्टर के.आर. नारायण को इस सर्वोच्च पद पर बिठाकर भारतीय जनता ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस स्वप्न को साकार किया जिसमें उन्होंने एक हरिजन राष्ट्रपति की कल्पना की थी। तो बेटा, जाति पाति का भेद कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाति पाति इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है जो मानवता को भ्रष्ट कर देती है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से दूर कर देती है।
जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी कोई जाति नहीं होती, कर्म ही हमारी सबसे बड़ी जाति होती है। अगर आप कर्मनिष्ठ हैं सबसे अच्छे बनेंगे, अगर आप उच्च कुल में जन्म लेकर कुलीन बनते हैं तो फिर आपकी जाति आपको सफलता नहीं दिला सकती। इसलिए हमें अपने कर्म पर भरोसा करके मेहनत करनी चाहिए, तो हम ऊंचाइयों को ज़रूर छूते हैं। तो मेरी उम्मीद है बेटा इन व्यक्तित्व को पढ़कर आप लोग अपने व्यक्तित्व का निर्माण ज़रूर करेंगे। तो देखिए, चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। डॉक्टर के.आर. नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 27 अक्टूबर 1920 को डॉक्टर के.आर. नारायण का जन्म हुआ था। डॉक्टर नारायण ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ कब ली थी? तो 29 जुलाई 1992 को उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। डॉक्टर नारायण को भारत का राष्ट्रपति कब बनाया गया? तो 25 जुलाई 1997 को उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। आप लोग इनको कॉपी में नोट कीजिएगा अच्छे से, साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर लीजिएगा। ओके।